हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के सभी वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनजीओ का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी संस्था जो कि सरकार से संचालित नहीं होती है। कुछ लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऐसी संस्था बनाते हैं और नीडेड पीपल, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ कहा गया एन एनजीओ वर्किंग फॉर द फ्लड रिलीफ फंड कलेक्टेड अ सम ऑफ 80,000 रुपीज फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ अ लोकेलिटी। यानी कि एक एनजीओ है जो कि फ्लड रिलीफ फंड में 80,000 रुपीज कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोसाइटीज से अपने लोकेलिटी में आसपास। ठीक है, यानी ये एनजीओ जो है वो बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, तो उनका एक फंड है फ्लड रिलीफ फंड, उसमें उन्होंने 80,000 रुपीज कलेक्ट किए हैं अलग अलग सोसाइटीज से। ठीक है, उसके बाद देखिए कहा गया 65% ऑफ दिस अमाउंट वाज स्पेंट फॉर बाइंग ग्रोसरी आइटम्स। यानी जितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है, 80,000 रुपीज कलेक्ट किया गया है, उसका 60% ग्रोसरी आइटम में खर्च किया जाता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज स्पेंट ऑन क्लोथ्स फॉर द अफेक्टेड पीपल। देखो 65% ग्रोसरी आइटम में खर्च किया जाता है, और जो बच जाते हैं, जो रह जाते हैं, रेस्ट ऑफ द अमाउंट, उसमें से जो रह जाते हैं उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है क्लोथ्स खरीदने के लिए, अफेक्टेड पीपल के लिए। यानी कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए क्लोथ्स खरीदने के लिए बाकी पैसे यूज किए जाते हैं। द फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स वर वेरी थैंकफुल टू द एनजीओ मेंबर्स। यानी कि बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं, फ्लड अफेक्टेड पीपल, वो लोग जो है एनजीओ मेंबर्स के बहुत आभारी हैं। ठीक है, थैंकफुल हैं, बहुत आभारी है। इसमें आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट वाज स्पेंट ऑन ग्रोसरी आइटम्स, यानी कि कितना अमाउंट खर्च किया गया है ग्रोसरी आइटम्स पर। ठीक है, तो देखो टोटल कितने कलेक्ट किए गए हैं, 80,000 रुपीज। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कलेक्टेड अमाउंट, टोटल कलेक्टेड अमाउंट, टोटल कलेक्टेड अमाउंट, टोटल कलेक्टेड अमाउंट, टोटल कितना कलेक्ट किया गया है, तो 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। ठीक है, उसमें से ग्रोसरी आइटम्स पर स्पेंड किया गया, देखो यहाँ कहा गया 65% ऑफ दिस अमाउंट वाज स्पेंट फॉर बाइंग ग्रोसरी आइटम्स। यानी 65% कितने का, 80,000, टोटल जितना कलेक्ट किया गया है, टोटल का 65%, टोटल कलेक्ट किया गया है 80,000, तो 80,000 का 65% खर्च किया गया है ग्रोसरी आइटम्स पर। टोटल कलेक्टेड अमाउंट 80,000 रुपीज है। पूछा क्या गया है, अमाउंट वाज स्पेंट ऑन ग्रोसरी आइटम, ग्रोसरी आइटम पर कितना खर्च किया गया है। तो यहां हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरी आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स। तो देखो ग्रोसरी आइटम्स पर कितना खर्च किया गया है, यहाँ देखो दिया गया है 65% ऑफ द अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट जितना है उसका 65% ग्रोसरी पे खर्च किया गया है। तो 65% ऑफ 80,000। ठीक है, 65% ऑफ 80,000, टोटल का 65%। ये 80,000 क्या है, रुपीज है, तो रुपया यहाँ देंगे। अब देखो 65% को नीचे 100 में चेंज कर लेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 80,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए 80,000 के पास 2 जीरो है, नीचे 100 के पास 2 जीरो है, कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ रह गया 65 इंटू 800, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ हमें मिलेगा, देखो 2 जीरो, 800 के पास 2 जीरो, यहाँ आ गया 2 जीरो, 8 से 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 5 जा 40,
8 6 48 प्लस 4 52, यानी ग्रोसरी आइटम्स पर कितने खर्च किए गए हैं, तो 52,000 रुपीज। ठीक है, अब इसी का देखो सेकंड क्वेश्चन है बी में। ठीक है, इसी को क्वेश्चन नंबर 1 में ही ए और बी है, तो एक सॉल्व हो चुका है। बी का देखिए, बी में है राइट एनी 2 मोर वेज इन विच यू कैन हेल्प द फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स, यानी कि आप कोई भी 2 तरीका बताइए जिससे आप फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स, जो कि बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी 2 तरीका, तो देखो कोई भी 2 तरीका आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग बाढ़ पीड़ित लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो उन्हें क्लोथ्स डोनेट करके, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, या फिर जो भी अदर थिंग्स जो हम लोग अफोर्ड कर सके कि हम लोग उन्हें डोनेट कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें हम लोग डोनेट कर सकते हैं जो कि उनको जरूरत है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डोनेटिंग क्लोथ्स, blankets, medicines और अदर थिंग्स। ठीक है, जो भी जरूरत की चीज है वो हम लोग डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग विंटर सीजन द मानव सेवा समिति डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स टू सम पुअर पीपल टू अ लोकेलिटी, यानी क्या कहा गया है कि विंटर सीजन के दौरान, ठीक है, विंटर सीजन के दौरान मानव सेवा समिति नाम की एक संस्था है, वो क्या करती है, वो डिसाइड करते हैं कि ब्लैंकेट्स और शॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किन्हें, तो पुअर पीपल को। उनके आसपास, उनके लोकेलिटी में जो पुअर पीपल्स होंगे उन्हें ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे कहा गया है देखो, 74% ऑफ द पुअर पीपल, सॉरी यहाँ होगा अ टोटल ऑफ 150 पैकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी टोटल कितने पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 150 पैकेट्स, टोटल 150 पैकेट्स हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 74% ऑफ द पुअर पीपल रिसीव्ड शॉल्स एंड द अदर गॉट ब्लैंकेट्स, यानी जितने पुअर पीपल हैं उनमें से 74% ने शॉल्स पाया है। ठीक है, उन्हें शॉल्स दिया गया है, और अदर जो बाकी रह गए हैं उन्हें ब्लैंकेट्स मिला है। द पुअर पीपल वर वेरी हैप्पी विद द शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स, जो पुअर पीपल हैं वो बहुत खुश हैं शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स पाकर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है ए में, हाउ मेनी ब्लैंकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कितने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आप यहाँ देखो क्या कहा गया, 74% ऑफ द पुअर पीपल रिसीव्ड शॉल्स, यानी शॉल्स कितने लोगों को मिला है, 74% को, नंबर नहीं दिया गया है, परसेंट में दिया गया है। ठीक है, तो ब्लैंकेट्स कितनों को मिलेंगे, अगर यहाँ देखो, अगर टोटल पुअर पीपल्स हम लोग मान लें, टोटल को हमेशा 100% में माना जाता है, तो अगर टोटल पुअर पीपल्स मान लो 100% है, ठीक है, टोटल 100% पुअर पीपल्स हैं, उसमें से अगर 74% को शॉल्स मिला है, ठीक है, शॉल्स अगर 74% को मिला है, ठीक है, टोटल पुअर पीपल मान लो 100% है, उसमें 74% को शॉल्स मिला है, तो ब्लैंकेट्स कितनों को मिलेगा। ठीक है, यहीं से देखो काउंट करते हैं, ब्लैंकेट्स कितने को मिलेगा, टोटल 74 है और शॉल्स मिल रहा है, सॉरी टोटल 100% पुअर पीपल्स है और 74% लोगों को मिल जा रहा है, तो यहाँ से अगर 100 से 74 को माइनस करेंगे तो यहाँ 26% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि ब्लैंकेट्स मिलेगा। ठीक है, कितने लोग होंगे, 26% लोग होंगे जो कि ब्लैंकेट्स उन्हें मिलेगा। अब देखो यहाँ जितने लोगों को ब्लैंकेट्स मिलेगा, ठीक है, उतने ही ब्लैंकेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वो ही पूछा गया है कि हाउ मेनी ब्लैंकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, देखो 150 में आपके ब्लैंकेट्स भी इंक्लूड हैं और शॉल्स भी,
तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं 150। ठीक है, 150 में ही आपके सॉल्स भी इंक्लूड हैं और ब्लैंकेट्स भी। ठीक है, तो जितने लोगों को ब्लैंकेट्स मिला है, ब्लैंकेट्स उतने ही होने चाहिए। तो कितने लोगों को मिला है 26%, यानी नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, कितने ब्लैंकेट्स होंगे तो देखो 26% होगा। जितने पुअर पीपल को ब्लैंकेट्स मिला है उतने ही ब्लैंकेट्स होंगे, तो 26% ब्लैंकेट होगा कितने का, तो 150 का, 26% ऑफ 150। क्यों, क्योंकि 150 टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स है, तो टोटल का 26% ही ब्लैंकेट है। तो यहां से अब कैलकुलेट करते हैं 26 अपॉन परसेंट को, 26% है यानी 26 अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 150। ठीक है, अब यहां से देखो 0 0 कैंसिल, 5 से 10 2 टाइम्स जाएगा, 5 से 15 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 5 3 15। अब देखो 2 से 26 कैंसिल होगा, 1 एंड 3 13 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 13 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 13 3 39, यानी नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स कितने हो जाएंगे 39 ब्लैंकेट्स। ठीक है, 39 ब्लैंकेट्स हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड का ही क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी में है, नेम 2 मोर आइटम्स दैट यू कैन डोनेट टू एनी पुअर पर्सन। ठीक है, ये क्वेश्चन बी भी इसी में इंक्लूड है, इसी स्टेटमेंट में। ठीक है, तो पूछा गया है कि कोई 2 आइटम्स आप बताइए जो कि पुअर पीपल को आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी जो कि हम लोग जिसके कैपेबल हम लोग हैं कर सकते हैं। तो मान लो क्लोथ्स हो जाएगा, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, फूड पैकेट्स। ठीक है, इस तरह की चीजें हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वैल्यू बेस्ड में 2 क्वेश्चंस थे और दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।